आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। हम काल विभाजन पढ़ रहे थे जिसमें कि भारतेंदु युग पूर्व युगीन पत्रिकाएं हम पढ़ चुके हैं, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाओं को देखेंगे। हम महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को ही देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिकाएं, जिसका समय है 1867 से 1884 ईस्वी। आइए पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी की पत्रकारिता के इतिहास में उषा काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसे एक और नाम से भी जानते हैं हम, नवजागरण काल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की असफलता के पश्चात इंग्लैंड की महारानी ने भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली। कंपनी शासन का भारत से अंत हो गया। अब महारानी ने भारत की व्यवस्था देखने के लिए वायसराय की नियुक्ति करने लगी। ऐसी अवस्था में हिंदी पत्रकारिता जगत में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक आलोक स्तंभ के रूप में आए। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत को अपनी मित्र मंडली के द्वारा आलोकित किया। अंग्रेजी शासन सत्ता के द्वारा दिन पे दिन भारत की स्थिति अंधकारमय होती जा रही थी। इसका उल्लेख भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा में देखी जा सकती है। जो आगे पंक्तियां हैं वो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं और पिछले भी कई बार परीक्षाओं में ये पंक्तियां पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पंक्तियां। रोहू सब मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। इन राष्ट्रीय विचारों के प्रसारित होने से जनता में नवजागरण का विकास हुआ। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। इसमें पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। इन समाचार पत्रों में नाटक, निबंध, कविता, कहानी आदि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रमुख पत्रिकाएं जो कि हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। तो पहली पत्रिका है कवि वचन सुधा और इसका समय 1867 ईस्वी। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु जी द्वारा अगस्त 1867 ईस्वी में कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया गया। ये पत्रिका कैसी थी? मासिक थी। हिंदी कविता का विकास इस पत्रिका का लक्ष्य था। इस पत्रिका का क्या लक्ष्य था? कविता का विकास करना। इसमें ब्रजभाषा की प्रधानता थी। इस पत्र में किसकी प्रधानता थी? ब्रजभाषा की प्रधानता थी। दूसरा प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ, उसे पाक्षिक बना दिया गया। पहले पत्रिका मासिक थी, फिर दूसरे अंक में क्या हो गई? ये पत्रिका पाक्षिक हो गई। यह सामाजिक, साहित्य, समाचार और राजनीतिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? सामाजिक भी थी, साहित्यिक भी थी और राजनीतिक भी थी। 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। पहले मासिक हुई, फिर पाक्षिक हुई, अब क्या हो गई? साप्ताहिक हो गई। इसके प्रथम अंक में जायसी का पद्मावत और इसमें चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो का भी कुछ अंक छपे थे, उसको ध्यान में रखिएगा। फिर जायसी का पद्मावत, कबीर के दोहे, देव कवि का अष्टयाम, बिहारी के दोहे, दीनदयाल गिरी का अनुराग राग प्रकाशित हुआ और गिरधर दास जी का नहुस नाटक भी इसमें जो है प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका को गौरव प्रदान कराने वालों में राधाचरण गोस्वामी, गदाधर सिंह, काशीनाथ खत्री, श्रीनिवास दास, अंबिका व्यास और तोताराम वर्मा सम्मिलित थे। कवि वचन सुधा के संबंध में स्वयं भारतेंदु जी ने कहा है, जो कानून और शिक्षा प्रणाली हिंदुस्तान में प्रचलित है वह हमारी समझने यथार्थ न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि जो मुकदमे कचहरी में जाते हैं उनका दावा सच भी हो तो 2-4 बार झूठ मत मिलाइए, डिग्री नहीं मिलती। अब कहिए न्यायागार में भी झूठ हाय तो हो। यह किसके बारे में था? कवि वचन सुधा पत्रिका के संबंध में था और किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगली पत्रिका देखते हैं, काशी पत्रिका। इसका समय है 1868 ईस्वी। यह काशी से प्रकाशित होती थी और समय था 1868 ईस्वी। इसके संपादक पंडित बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल थे। आरंभिक समय में केवल साहित्यिक रचनाएं ही छपती थीं, बाद में बच्चों की पत्रिका बना दिए।
बिहार बंधु। हिंदी पत्रकारिता में बिहार सबसे पिछड़ा था। इसके संपादक पंडित मदन मोहन भट्ट जी थे और 1872 ईस्वी में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया। बिहार बंधु साप्ताहिक पत्र था और ये बिहार प्रदेश में पत्र के जनक के रूप में जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे पत्र के जनक के रूप में? पंडित मदन मोहन भट्ट जी। और ये पत्रिका प्रकाशित कहाँ से होती थी? तो कलकत्ता से होती थी। अगली पत्रिका देखते हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन। 15 अक्टूबर 1873 ईस्वी को प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका थी। इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख प्रकाशित होते थे। मुख्य पृष्ठ पर विषय सूची अंग्रेजी में छपती थी। क्या छपती थी? इसकी विषय सूची क्या थी? अंग्रेजी में छपती थी। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस पत्रिका में जो है विषय सूची अंग्रेजी में छपती थी, तो आप किसे बताएंगे? हरिश्चंद्र मैगजीन को बताएंगे। इस पत्रिका में राष्ट्रीय चेतना पूरी तरह भरी थी। 1874 ईस्वी में इनका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। हरिश्चंद्रिका पर शीर्ष छंद छपता था और वो क्या छपता था? वो छंद था, कविजन कुमुदगन ही विकासिच कोर रसिकन मुख भरे। और इसमें 2-4 लाइन और थी, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। हरिश्चंद्र की यह चंद्रिका पर काशी जग मंगल करे। आगे बढ़ते हैं। 1880 ईस्वी में पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के अनुरोध पर भारतेंदु जी ने यह पत्रिका उन्हें सौंप दी और जिसको ये मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशित करते थे। आगे देखते हैं, बाला बोधनी। यह पत्रिका स्त्री जागृति के लिए निकाली जाती थी। पिछली कक्षाओं में मैंने आपसे पूछा था कि बाला बोधनी पत्रिका किसके लिए निकाली जाती थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आशा करती हूँ कि आज आपके ये प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। स्त्री जाति के लिए निकाली जाती थी, नारी को ध्यान में रखकर ये पत्रिका बनाई गई थी। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया। इसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा होता था, मेरी प्यारी बहनों, मैं तुम्हारी बहन बाला बोधनी तुमसे मिलने आई हूँ। ये कोटेशन काफ़ी लंबा है, मैंने इसको छोटा किया है। मैं तुम्हारे हित की बात करूँगी, वाक्य जो है प्रकाशित किया जाता था। इस पत्र से नारी जागरण से संबंधित स्वर दिखाई पड़ते थे। बाला बोधनी में गुरु सरणी नामक स्तंभ में, घरेलू हिसाब किताब में, सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। किसमें प्रकाशित होते थे? सूत्र कविता में। यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई। इसका सिद्धांत था, जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, नारी जो सोई पुरुष, या मैं कछु न विभक्ति। इसका सिद्धांत वाक्य था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस पत्रिका के द्वारा महिलाओं का विकास किया गया। इस पत्रिका में नारी समाज को अशिक्षा, अंधविश्वास, कुंठा और भय से निकालने में बहुत सहयोग दिया। बाला बोधनी नारी समाज की प्रथम मासिक पत्रिका थी जो कि हिंदी में छपती थी। यह पत्रिका बनारस के मेडिकल हॉल से छपी थी, आप ध्यान में रखिएगा। अल्मोड़ा अखबार पर्वतीय अंचल की साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु इस पत्र ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके संपादक पंडित बुद्धि वल्लभ पंत थे। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ। इस पत्र के प्रमुख विषय थे नारी जागरण, बाल शिक्षा, जंगल बंदोबस्त, कुली प्रथा आदि था। अगली पत्रिका है नागरी प्रकाश। यह पत्र मेरठ से प्रकाशित होता था। पंडित गौरी दत्त इसके संपादक थे। इसके द्वारा उन्होंने हिंदी गद्य को परिशोधित करते हुए साहित्यिक रूप प्रदान किया। इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था। हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी। इसका प्रकाशन प्रयागराज की हिंदी प्रबोधिनी सभा द्वारा 1877 ईस्वी में किया गया। इसका उद्घाटन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसके संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे। लगभग 37 वर्षों तक प्रकाशित हुई और इसका संपादन किसने किया? पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने किया। यह पत्र देवनागरी भाषा का समर्थक था। किस भाषा का समर्थक था?
देवनागरी भाषा का। सरकारी कामकाज हिंदी भाषा में और देवनागरी लिपि में हो उसके पक्षधर थे। अग्रणी लेखकों में अंबिका दत्त व्यास, काशी प्रसाद जायसवाल, मदन मोहन मालवीय, लाला भगवानदीन, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी शामिल थे। अगली पत्रिका है भारत मित्र। इसका प्रकाशन 17 मई 1878 को प्रबंधक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र ने किया था और संपादन छोटू लाल ने। यह पत्र पहले पाक्षिक और बाद में साप्ताहिक हो गया। सार सुधा निधि, इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था और इसका समय 13 जनवरी 1879 ईस्वी को निकाला गया। यह साप्ताहिक पत्र था। इन पत्रिकाओं के अलावा भी कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु युग में हुआ। तो आइए देखते हैं। क्षत्रिय 1881 ईस्वी, आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी, धर्म दिवाकर 1883 ईस्वी, ब्राह्मण 1883 ईस्वी, पीयूष प्रभा 1884 ईस्वी, हिंदुस्तान 1885 में कालना काकर से प्रकाशित होने वाला पत्र था। पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल राम गहमरी ने इसका संपादन किया था। इसका बाद में प्रतापगढ़ से प्रकाशित होने लगा दैनिक पत्रिका के रूप में। भारतोदय 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और जो कि हिंदी का दूसरा दैनिक समाचार पत्र था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। भारत भ्राता 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये आदि प्रमुख पत्रिकाएं थीं जो कि भारतेंदु युग में प्रकाशित हुई थी और पत्रिकाओं का विकास भारतेंदु युग में शुरू हो गया था। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई थी जिसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, तो इसको भी जान लेते हैं। भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। इसका पता हरिश्चंद्र चंद्रिका के अप्रैल 1875 ईस्वी के अंक से पता चलता है। एक मासिक पत्र नीति प्रकाश नाम का भारत से प्रकाशित होगा। इसमें उर्दू और अंग्रेजी कानूनों का समाचार छपा करेगा। इसके सिवाय विलायत और हाई कोर्ट के फैसले छपेंगे। तो ये थी भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिकाएं जिसको आज हम लोग पढ़े और आगे की क्लास में हम लोग द्विवेदी युगीन पत्रिकाओं को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली क्लास की जानकारी मिल सके। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद।